वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस मंच पर। तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में आपका जो मॉड्यूल था वो कंप्लीट हो गया था। हम पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे कि एक मैग्नेटिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर कैसा होता है, वेक्टर कैसा होता है, ठीक है ना। अब हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, एक नई फिनोमिना, एक नया बिहेवियर। अब हम बात करने वाले हैं फोर्स की, ठीक है ना। तो इस मॉड्यूल में हम पूरा का पूरा फोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन ए कंडक्टर, फोर्स ऑन ए सीट, फोर्स जब आपके दो कंडक्टर्स हो उनके बीच में फोर्स कैसा होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, लोरेंज फोर्स, सारे फोर्स के बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग फिनोमिना और सबके ऊपर फोर्स कैसे कैसे लगता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि पहले तो हमने अब तक फोर्स के बारे में कितनी बात हम कर चुके हैं, समझना। तो हमने फोर्स के बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी एक बार, जब हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। किसके लिए बात की थी? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। और हमने फॉर्मूला लिखा था कि F इक्वल्स टू Q इंटू E होता है। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं आपको। ये जो बिहेवियर था ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स था। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है स्टैटिक चार्ज की वजह से। किसकी वजह से आता है बेटा? स्टैटिक चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा था वो भी एक स्टैटिक चार्ज के ऊपर ही लग रहा था। कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ हो तो उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छे से जानते हैं ना? बिल्कुल। कैसे लगता है समझिए कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है, और इसमें अगर मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू Q इंटू E। और डायरेक्शन क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन क्या थी कि सर अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यही बिहेवियर था। अब सोचो, कोई एलिमेंट यहां चुपचाप रखा हुआ था, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया इधर, क्या होगा? ये एलिमेंट मूव करना शुरू करेगा, धीरे धीरे वेलोसिटी आएगी और इधर से किधर जाने की कोशिश करेगा, इधर मूव करता हुआ आगे चले जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के अलोंग होता है, उनके पैरेलल होता है। कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स भी यूं ही लगेगा, या अगर चार्ज नेगेटिव है तो यूं लगेगा, अपोजिट में लगेगा। सही है? क्या परपेंडिकुलर वगैरह लगता है? क्या नहीं लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही आपका फोर्स लगता है जब हम एक इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। क्लियर है पूरा? ओके। अब आज हम बात करने वाले हैं, ये हमारा पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब हम पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। समझना बेटा ध्यान से। देखिए, मैंने बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आया एक स्टैटिक चार्ज की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स आता है एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स आया। अब करंट में क्या होता है? करंट में होता है चार्ज पार्टिकल का मोशन। भाई करंट में क्या होता है? मान लो एक वायर है, मान लो ये एक वायर है और वायर में क्या हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब सर इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब चार्ज पार्टिकल है ना, वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। यही तो होता है। बिल्कुल। मतलब चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है। तो मतलब जो भी कहानी होनी है वो चार्ज पार्टिकल के मोशंस पे ही होनी है। क्लियर है ना? ओके। अब समझिए, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो ये मेरा क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक एक लाइन को ध्यान से समझोगे तो क्लियरली समझ में आएगा। मान लो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, बिल्कुल इस तरीके से जा रहा है, पैरेलल लाइन से। मैंने बोला कि इसमें मेरे पास यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। मान लो कैसा है? ये स्टैटिक है। मान लो इसके पास में कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर इसके पास वेलोसिटी नहीं है तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? क्या नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से आता है, वो ऑपरेट करता है मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। बताओ करता है कि नहीं करता है? अब पहली चीज तो यही आ जाती है भाई, फॉर्मूले की बात तो बाद में करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हम समझ ही जाएंगे। विदाउट फॉर्मूला समझते हैं कि स्टैटिक चार्ज के ऊपर
मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्यों नहीं लगाता है? तो अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं समझिए। अगर मान लो मैंने बोला कि यहां पे ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर फोर्स लगा है, तो फोर्स लगा क्यों है? सर वो फोर्स इसलिए लगा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसने डेवलप किया? सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई स्टैटिक चार्ज ही डेवलप कर सकता है। तो मतलब आप ऐसे क्यों नहीं बोल देते फिर कि एक चार्ज यहां रखा हुआ है मान लो Q, तो इसके यहां पे अगर आपने एक चार्ज रख दिया Q तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अरे बिल्कुल लगेगा, ये तो हमने बात की थी कि भाई मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल है, स्टैटिक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उसमें आप कोई चार्ज पार्टिकल रख देते हो तो फोर्स यही तो लगता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो F=Q ही लगेगा। यही तो हुआ। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, इस तरीके से, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरीके से, यूं बाहर की तरफ। अगर दोनों पॉजिटिव है तो था या नहीं था? तो कहानी यही हुई थी बेटा कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस एक दूसरे को अपोज कर रही थी, इसलिए इसके ऊपर इसके अपोजिशन फोर्स लगा और ये इससे दूर भगने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। समझ में आई कहानी? बिल्कुल सही है। अब अगर मान लो, आप खुद सोच के देखो, मान लो कि अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड आया क्यों होगा? किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से, किसी करंट एलिमेंट की वजह से, किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया होगा। भाई स्टैटिक की वजह से तो आएगा नहीं, सही है ना? तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसमें आपने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया और ये चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है, ये चार्ज पार्टिकल फिक्स है। क्या ये मोशन में है? क्या नहीं है? अगर ये मोशन में नहीं है तो क्या ये चार्ज पार्टिकल कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डेवलप करेगा? क्या नहीं करेगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डेवलप ही नहीं करेगा तो क्या इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई प्रॉब्लम होगी? क्या इससे? नहीं होगी। अगर इनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये इसके ऊपर फोर्स क्यों लगाएगा? भाई फोर्स कब लगता है? जब इसकी भी लाइंस थी इसकी भी लाइंस थी, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, तो इसलिए इसने इसके ऊपर क्या लगाया? फोर्स लगाया। बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, तो यहां से एक बात तो हमें जरूर समझ में आ रही है कि सर फोर्स ना तब लगता है जब दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा हो। अब एक स्टैटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप नहीं कर सकता, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टैटिक चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है? वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है। तो क्या बोल सकते हो कि द फोर्स ऑन ए स्टैटिक चार्ज, फोर्स ऑन ए स्टैटिक चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज जीरो। बताओ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है सर। कितना रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। अब मान लो मैंने बोला कि यहां पे मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब मान लो मेरे पास एक कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना? ओके, अब वो चार्ज पार्टिकल यहां से, यहां मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल था, सपोज दैट, ध्यान से समझना तो मजा आएगा। क्लियर है? ध्यान से समझोगे तो कहानी को क्लियर समझ में पाओगे, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब देखना, मान लो ये चार्ज पार्टिकल था, इसने मान लो यहां से एंट्री मारी इस तरीके से, धांसू तरीके से, यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, ठीक है ना? ये यहां से इस तरीके से मोशन करता हुआ यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड में इसने क्या मारी है? एंट्री मारी है। मान लो इसकी वेलोसिटी है v। अब v वेलोसिटी के साथ में इसने अंदर की तरफ एंट्री मार दी। चार्ज पार्टिकल है? बिल्कुल है। चार्ज पार्टिकल के पास में मोशन है? बिल्कुल है। तो चार्ज पार्टिकल के पास में मोशन है तो मतलब ये एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा। बिल्कुल डेवलप करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। बिल्कुल डेवलप करेगा। अब कैसे डेवलप करेगा वो खास बात है भाई। अगर मान लो, मैंने माना कि मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। कैसा था? पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव में अगर मान लो कोई कंडक्टर होता है और कंडक्टर में अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल नीचे से ऊपर, मान लो मैंने बोला करंट आई फ्लो हो रही है, आई की डायरेक्शन है ये, सही है? तो अगर करंट आई इधर जा रही है तो इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो तो फ्लो होंगे नीचे की तरफ और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो फ्लो होंगे ऊपर की तरफ। यही होता है ना? बिल्कुल। और जो जिस वेलोसिटी से फ्लो होते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं हम, NEAVD। यही होता था, अब बार बार बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना? तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। अब मान लो इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है यूं, तो आपको पता है ना कि जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल जाते हैं तो करंट आती है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यूं करते हो तो इस तरीके से रोटेशनल होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल गया है यूं तो इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। चलो मान लिया
कि बेचारा अकेला चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से जो आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, चलो मान लिया हल्का सा होगा, लेकिन होगा तो सही, स्टैटिक तो नहीं है, ये मोशन में है। अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो इसकी वजह से आया मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूनिफॉर्म है, एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आया, मतलब एक ही जगह पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहे हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं नीचे की तरफ होने की कोशिश करेगा, ये है इधर, ये बोलेगा नहीं अंदर की तरफ रहूंगा, ये बोलेगा नहीं इधर की तरफ रहूंगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो स्ट्रॉन्ग कौन है? ये। स्ट्रॉन्ग कौन है? ये। तो ये इसके अकॉर्डिंग इसको मोशन कराने की कोशिश करेगा। भाई एक बात बताओ, है जैसे मान लो आप बीच में फंस गए और आपको एक इंसान ये बुला रहा है, एक इंसान ये बुला रहा है, एक आपका दोस्त आपको बुला रहा है, एक आपकी गर्लफ्रेंड आपको बुला रही है, ठीक है, आप कहाँ जाओगे? अब डिपेंड करेगा कि कनेक्शन किसके साथ स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सही है भाई। अगर मान लो, अब देखो टाइम ही ऐसा होता है कि जब गर्लफ्रेंड बनती है तो दोस्त की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, सही है। तो गर्लफ्रेंड बुला रही है तो आप कहाँ जाओगे? गर्लफ्रेंड के पास जाओगे। भाई ऐसा सोचोगे ना, दोस्त को तो मना ही लेंगे, यार तेरे से तो डेली मिलता हूँ, आज गर्लफ्रेंड के पास जाने दो। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उधर है, समझ रहे हो? तो आप कहाँ जा रहे हो? गर्लफ्रेंड की तरफ। वो जो बोलेगी वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सही है। दोस्त की नहीं सुन रहे हो अभी। तो कहानी कुछ ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दो है, एक ये है एक ये है, लेकिन इसका वीकर है बेचारे का, अकेला इलेक्ट्रॉन है या अकेला आपका चार्ज है, इसका मेजरली है, तो ये अपने अकॉर्डिंग इसको नचाएगा, तो इसके ऊपर ये क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये इसको क्या कराएगा? मूव करवाएगा। ये जैसे बोलेगा ना वैसे बेचारा ये क्या करेगा? मूव करेगा। क्लियर है? ओके। तो समझना कि व्हेन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, अब समझना, ठीक है, तो व्हेन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन चीजों को मैं आगे करते करते बहुत लेवल तक बढ़ा दूंगा। बेसिक को समझते हुए पूरा क्लियरली तरीके से चलो तो सारी कहानियां अच्छे से आपको एक बोर्ड पे समझ लो 3D डायग्राम में चलती हुई नजर आएगी, बस समझते हुए चलो। तो व्हेन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन ए फोर्स will induce, क्लियर है, ऑन इट। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और उसी फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। और ये कितना होता है? तो बेटा ये होता है क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। चूंकि हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स की भी क्या होती है? डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो कितना होता है कि कितना चार्ज पार्टिकल है। भाई आप जानते हो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा खुद का। तो ये जितना ज्यादा खुद का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा उतना ही ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगा। भाई कॉन्ट्रेडिक्ट उतना ही ज्यादा होगा। भाई दो पहलवानों के बीच में लड़ाई करा रहे हो तो एक अगर बिल्कुल कमजोर है, एक बहुत ज्यादा पहलवान है, तो वो तुरंत उसको चित कर देगा। अगर दोनों बराबर की टक्कर के तो जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। सही बात है। तो फोर्स जबरदस्त कब लगेगा? जब चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों? क्योंकि सर जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी इसकी वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब कहानी को आप ना अच्छे से समझ सकते हो। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है समझना। देखो मैंने बोला कि जब एक स्टैटिक चार्ज था तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि एक ही मैग्नेटिक फील्ड था, दूसरा था ही नहीं है। तो अपोजिशन टक्कर होगी तो किसके बीच में होगी? भाई एक अकेला पहलवान खड़ा है कि मेरे से कोई लड़ लो, मेरे से कोई लड़ लो। अब सामने लड़ने वाला कोई दूसरा इंसान है ही नहीं, तो किससे लड़ेगा? वो नहीं लड़ पाएगा ना। किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो फोर्स कितना था? 0 था। अब मान लो एक इंसान आया, भीड़ में से उठ के आ रहा है एक पहलवान, ओके, और वो पहलवान आ रहा है फील्ड में, आ गया वेलोसिटी के साथ। तो ये वाला जो पहले का जो पहलवान खड़ा था, ये हमारा बी जो खड़ा है, इसको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इसको चलो कोई तो आ रहा है अपोजिशन में लड़ने के लिए, ठीक है। अब वो लड़ने वाला पहलवान कितना स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको इसके ऊपर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कितनी जबरदस्त तरीके से लड़ाई करनी पड़ेगी उसको हराने के लिए। सही है ना। तो अब उसके पास में, उसकी पहलवान के पास में कितनी एनर्जी है, कितना फोर्स है उसके पास में, उसको आप कैसे देखोगे? तो उसको किसी पैरामीटर के हिसाब से तोलोगे। बिल्कुल तोलेंगे। अब कैसे तोलेंगे? सोचो भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड तो है।
अब इसका मैग्नेटिक फील्ड, इस चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही दोनों के बीच में लड़ाई होगी जबरदस्त तरीके से, और उतना ही क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। पहली चीज तो यह है कि जब हम लोगों ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड देखा था कि एक करंट जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, तो क्या मैंने बोला था कि B प्रोपोर्शनल टू I होता है, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, सही है ना। तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से B डैश बोल देता हूं मैं, आने वाला मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्यों करेगा डिपेंड, क्योंकि सर I इक्वल टू NEAVD होता है। अब ये NEA ये तो सब एलिमेंट के पैरामीटर होते हैं, तो मेरे पास कोई यहाँ एलिमेंट तो है नहीं, यहाँ पे तो अकेला चार्ज है बेचारा, ठीक है, अकेला ही है। इस N की वैल्यू 1 है, Q इसके पास है, एक ही कहानी खत्म, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है क्योंकि अकेला एलिमेंट है, सही है ना। तो तीन कंपोनेंट में N, E और VD, तीन ही में ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा किस किस के, N के, E के और वेलोसिटी के। अब N और E को मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज लिख सकता हूं Q। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q के और वेलोसिटी के, मतलब दो ही कंपोनेंट है। जितनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा इसके पास चार्ज होगा उतना ज्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना ज्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा दोनों में अपोजिशन होगा और उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, सही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंसी आई है बताओ। पहली डिपेंडेंसी आई है चार्ज के ऊपर, दूसरी आई है वेलोसिटी के ऊपर, और तीसरी किसके हाथ में आई है, खुद मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये एंटर कर रहा है, जिससे ये लड़ने वाला है। समझ में आया। तो तीनों क्वांटिटी का पता लगाना कि Q मैंने क्यों लिखा है, V मैंने क्यों लिखा है और B मैंने क्यों लिखा है, क्लियर है। तो इट्स QVB, B आपका ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, Q आपका चार्ज है और V जितनी वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा है। ये तीनों की तीनों इसमें खास बात है, क्लियर है ना। अब समझिए, अब है दो चीजें। अब देखो नेक्स्ट पहलवान था वो आ गया, रिंग में घुस रहा है। अब उसमें रिंग में घुसने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे एक पहलवान खड़ा हुआ है, अब दूसरा पहलवान अंदर से एंटर कर रहा है। अब वो एंटर कर रहा है तो इस तरीके से कर रहा है जैसे होता है ना, सीने को ठोकना, जांग फटकारना, ठीक है, ऐसे कर रहा है कि यस 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 आई एम। तो हो सकता है सामने वाले को गुस्सा आ जाए, हैं, बुरी तरीके से पीटे उसको। और जो सामने वाला एंटर कर रहा है, मान लो वो बेचारा शरीफ की तरह जा रहा है यूं, तो सामने वाले को दया आ जाए, उसको कम पीटे, हैं, जल्दी से हरा दे। भाई दोनों के ऊपर डिपेंड है। तो मतलब ये डिपेंडेंसी इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि जो बंदा एंटर हो रहा है, जो पहलवान अंदर रिंग में आ रहा है, वो किस पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। वो जिस पोजीशन में आएगा जिसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर फोर्स लगने वाला है, सही बात है, ओके। तो कहानी एक और आ गई है यहाँ पे, क्या आ गई है, देखो वेलोसिटी एक वेक्टर है, बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर है। तो ये ए क्रॉस बी की तरह नहीं है, दो मैग्नेटिक फील्ड या दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, बिल्कुल है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ ऑफ एम इक्वल टू क्यू, ये हो गया v का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये घुसने का एंगल हो गया कि जो फील्ड में एंट्री मार रहे हो ना तुम, वो एंट्री कितने एंगल पे मार रहे हो, कैसे मार रहे हो, समझ में आया। अब देखो सबके पहले तो कहानी को एक एक करके समझते हैं, नीचे वाले के ऊपर बाद में आएंगे, पहले ऊपर वाले का डिस्कशन करते हैं। देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल सही है। मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा Q की वैल्यू, V की वैल्यू और B की वैल्यू के ऊपर, ओके। बट इट्स अ वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन भी होने वाली है, बिल्कुल। और इसके फॉर्मूले में आया है V क्रॉस B, मतलब फोर्स जो होगा वो V क्रॉस B की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप ये बात अच्छे से जानते हो, क्या जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, A क्रॉस B जब हम करते हैं, मान लो A आपका है यहाँ पे, B है मान लो यहाँ पे, ये A है, ये B है, तो A क्रॉस B कैसे होता है कि एक ही डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, B की तरफ रोटेट करो, जो थंब आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर A और B इस प्लेन में है तो A क्रॉस B की वजह से जो वेक्टर बनेगा, A क्रॉस B का जो वेक्टर होगा रिजल्टेंट, मान लो C वेक्टर, तो C की डायरेक्शन कहां होगी, क्या इनसाइड द प्लेन आएगी कि नहीं आएगी। देखो जरा, A क्रॉस B अंदर की तरफ, मतलब A और B जिस प्लेन में है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, हमेशा होती है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को देख के मैं एक बात बोल सकता हूं, और क्या वो बात ये हो सकती है, ओके, कि द मैग्नेटिक फील्ड्स
द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल is always perpendicular, okay, to the plane of velocity and magnetic field. मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका हमेशा फोर्स लगेगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड है यू और वेलोसिटी है यू, सही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली। अगर मैं इस केस की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड है यू, ठीक है, और फोर्स आपका वेलोसिटी है यू वी। तो बताओ फोर्स किधर होगा? सर v क्रॉस b करूंगा, मतलब v क्रॉस b किधर आ रहा है? थंब अंदर की तरफ, मतलब फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। समझ में आई कहानी? इसको मैं काफी इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, अभी देखते हुए चलो। फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। बिल्कुल परफेक्ट है सर, अंदर की तरफ लगेगा। मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड था यू और ये इसके 90 डिग्री पे एंटर हुआ है ऐसे, तो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। मतलब थीटा कितना है? v और b के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो फोर्स कैसा है? मैक्सिमम है। कितना है? q v b के बराबर है। चलेगा? इस एग्जांपल को करते हो फिर अलग एंगल पे लेके भी मैं आपको बताऊंगा, अभी इसको पहले पूरा समझ लेते हैं, ठीक है ना? ओके, तो फोर्स कितना होगा? तो सर फोर्स बिकॉज थीटा इक्वल्स टू यहां पे 90 डिग्री है, तो दैट्स वाई एफ इक्वल्स टू, ओके, इट्स योर क्यू वी बी साइन ऑफ 90 होगा, जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा और जिसकी वैल्यू क्यू वी बी के बराबर होगी। परफेक्ट है। यहां पे फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा v और b के। ओके, अगर यही थीटा आपका कितना होता? 0 डिग्री होता। 0 का मतलब फोर्स है इधर और मान लो इधर से आपका एंट्री मारता, किधर से? इधर से, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल अगर इधर से एंट्री मारता तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही हो जाता b और वेलोसिटी भी इधर ही हो जाता v, तो एंगल 0, सही है। तो फोर्स किधर लगेगा? हाँ लगेगा इसके परपेंडिकुलर, v क्रॉस v के, सही है ना भाई। एंगल 0 हो गया तो साइन 0 कितना बनेगा? साइन 0 0 बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे फोर्स लगेगा? बेटा v क्रॉस v है ना, अब ये इसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही है। तो जिस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसी तरफ वो आपका मोशन करता हुआ निकल जाएगा, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो आपका f कितना हो जाएगा? f विल बी 0। समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, और मैक्सिमम कितना होगा? इट्स योर क्यू वी बी के बराबर हो सकता है। चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं आपको फोर्स लगा के दिखाता हूं, इसको हटाता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये कहानियां तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आप लोग काफी बार पढ़ भी चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझना इस कहानी को, देखो क्या हो रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड है इधर, वेलोसिटी है इधर, इस वाले को समझिए पहले, ठीक है। इसके ऊपर तो फोर्स नहीं लग रहा, स्टैटिक के ऊपर भी नहीं लग रहा था, ठीक है ना। ओके, तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये नीचे से गया ऊपर, फोर्स लग रहा था इधर, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड था इधर, तो फोर्स लगा अंदर की तरफ। मतलब इसको, इस चार्ज पार्टिकल जो यूं जा रहा था ना, यूं सीधा सीधा, उसको ये सीधा नहीं जाने देगा, अंदर की तरफ बुलाएगा। मतलब वो यूं मुड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो अंदर की तरफ फोर्स को, रोटेशन को मैं कैसे दिखाऊं? नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसी डायग्राम को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। मान लो इस डायग्राम को मैं यूं घुमा दूं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा, वेलोसिटी यूं आ जाएगी, ठीक है ना। अरे भाई अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे घुमा दूं, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ, या इसको एक काम करो ऐसे बाहर ले लो, कैसे भी आपका मर्जी। मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ले ली अंदर की तरफ, मतलब इसी डायग्राम को मैं यूं घुमा रहा हूं, इसको अंदर की तरफ ले रहा हूं, बाकी सब इधर बाहर की तरफ। तो ये ऐसे घूम गया, जो यूं था वो यूं हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये वेलोसिटी v से इधर से आ रहा था, अब ये ऐसे हो गया, तो ये यहां से वेलोसिटी से यूं आएगा, चलेगा। ओके, तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर की तरफ ले लिया, वेलोसिटी भाई नीचे से आ रहा है, यूं आ रहा है, नीचे से वेलोसिटी v से। इस पूरे पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है यूनिफॉर्म तरीके से, जो कि बोर्ड के अंदर की तरफ है, और नीचे से आया है पार्टिकल, ठीक है ना। अब v क्रॉस b को देखोगे तो वेलोसिटी हो गया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ। तो इस चार्ज पार्टिकल के लिए
मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे अंदर की तरफ और वेलोसिटी है ऊपर। बताओ फोर्स किधर लगेगा? तो अकॉर्डिंग टू द फिनोमिना फोर्स F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है ना। अब वेलोसिटी किधर है? इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो देखो V क्रॉस बी, V मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, V क्रॉस बी, फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इस वेलोसिटी को मैं इधर से एंटर करवाता हूं। ये चार्ज पार्टिकल इधर से एंटर कर रहा है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ये। तो कितना हुआ? V क्रॉस B, फोर्स लगा इसके ऊपर इधर की तरफ, समझना ध्यान से, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा। तो जो चार्ज पार्टिकल नीचे से यू जाना चाहता था ना, वो यू नहीं जाके इस फोर्स की वजह से इधर मूव करना शुरू करेगा। जाना चाहता था सीधा, लेकिन वो इस तरफ मुड़ गया, किसकी वजह से? इस फोर्स की वजह से, क्योंकि फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। अब जब वो ऐसे मूव करेगा, जब वो यू जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी रहेगी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है। तो फिर से आप करोगे तो क्या करोगे? V क्रॉस B, फिर से थंब नीचे की तरफ, तो ये इसको फिर यू नहीं जाने देगा, फिर इसको और यू घुमाएगा, सही है। यू जा रहा था, यू घुमाया, फिर यू जाएगा, यू घुमाएगा। जब यहां पहुंचेगा तो आपका वेलोसिटी फिर इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फिर आपने क्या? V क्रॉस B, फिर इधर की तरफ लग रहा है फोर्स। अब सोचो, ये डायग्राम ऐसा है, जरा समझना ध्यान से, मैं अच्छे से बना देता हूं। ये कुछ ऐसा बिहेवियर बनेगा, समझना। चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर वे में क्या करेगा? मोशन करेगा। कैसे करेगा? समझना, ठीक है। चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर हुआ था, मानो यहां से चार्ज पार्टिकल आपका एंटर हुआ था v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था। तो जब यहां पे इसने एंट्री मारी तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थी u, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन थी u, मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ। V क्रॉस B के अकॉर्डिंग इसके ऊपर फोर्स लगा इधर की डायरेक्शन में, ये फोर्स लगेगा F, इस डायरेक्शन में, F ऑफ M। जब इसकी वजह से ये थोड़ा सा यहां से सीधा ना जाके इधर घूमा, तो मान लो जब ये यहां पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी रहेगी इस डायरेक्शन में रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड अगेन अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा? फिर से इधर की तरफ लगेगा, V क्रॉस B आया। जब ये यहां पहुंचेगा, जब भाई इसने वापस अपने पास बुलाया, जब यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी रहेगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स इधर। जब यहां पहुंचेगा तो कहानी भाई, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर। जब यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर। जब यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर। जब यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी इधर और फोर्स इधर। मतलब जब एक पार्टिकल, कोई भी एक पत्थर को भी अगर आप रस्सी से बांध के इसे चारों तरफ घुमाते हो ना, तो जानते हो कि सर्कुलर मोशन में उसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है और लगने वाला फोर्स सेंटर की तरफ होता है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रोफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रोफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अभिकेंद्रीय बल, जानते हो ना क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो यही होता है, बिल्कुल यही होता है ना। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, और वेलोसिटी होती है इस तरीके से, और आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा है? परपेंडिकुलर है। कितने एंगल पे एंटर हुआ था? 90 डिग्री एंगल पे। जब आपका थीटा 90 डिग्री था, तो जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर जब एंटर करता है, तो उसका जो मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो मोशन कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता। बिल्कुल सही है ना? कैसा रहेगा? सर्कुलर रहेगा। और जो लगने वाला जो फोर्स होता है, वो फोर्स किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल की तरह बिहेवियर कर रहा है। अब आप जानते हो कि जब कोई m मास का पार्टिकल, मान लो इस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है? m है। जब कोई m मास का पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से अगर आपके सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहा होता है, तो उसकी वजह से लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रोफ्यूगल फोर्स जो होता है, वो mv²/r के बराबर होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस पे। कितना होता है? mv²/r होता है। और एक्चुअल में ये फोर्स यहां पे किसकी वजह से लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से लग रहा है। मतलब जो काम इसको करना चाहिए ना, वो काम यहां पे ये कर रहा है, ठीक है, इस केस में। तो क्या हो गया? इस कहानी के लिए mv²/r जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा qvb के।
ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी निकालना चाहते हो कि जिस वेलोसिटी से वो एंटर किया वो वेलोसिटी कितनी है, तो आप निकाल सकते हो v इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन एम के बराबर हो जाएगा। बताओ, निकाल सकते हो? रेडियस निकाल सकते हो कि कितनी रेडियस से वो मूव कर रहा था। तो अगर r निकालनी है तो आप एम वी अपॉन क्यू बी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो कि किस तरीके से ये पूरे पोर्शन में क्या कर रहा था, मोशन कर रहा होगा। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? जब ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे क्या करेगा, एंटर करेगा, चलेगा? ओके, बिल्कुल क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। आगे चलें। ओके, और समझिए जरा ध्यान से, इसको हटाता हूं मैं। ये एक केस आपको समझ में आया होगा, केस नंबर 2 समझिए। केस नंबर 2, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर थीटा कैसा होता, 0 डिग्री होता, तो क्या मतलब होता, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में क्या होती, वेलोसिटी होती। अगर ऐसा होता तो क्या केस बनता, समझिए। मान लो सर मैग्नेटिक फील्ड होता ऐसे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल आपका इसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर से इधर यूं मूव करता हुआ v वेलोसिटी से इसके अंदर एंटर करता इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती, थीटा हो जाता 0। और अकॉर्डिंग टू आवर लॉ, बिकॉज वी नो दैट f इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा होता है। अगर थीटा 0 हुआ, फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, फोर्स कितना होगा, 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ? बिल्कुल होगा। तो मतलब ये यहां से आएगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो फोर्स नहीं लगेगा तो बेचारा जैसे आएगा वैसे की वैसे ही मोशन करता हुआ आगे निकल जाएगा। सही है भाई, जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज क्यों होगा, नहीं होगा। सही है। तो एक पैरेलल तरीके से आता हुआ चार्ज पार्टिकल, क्या बोल सकते हो कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अनुदिश या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है, किसी वेलोसिटी v से मूव होता हुआ जब वो एंटर करता है, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 होता है। उस वजह से वो जिस डायरेक्शन में और जिस मोशन से एंट्री मारता है, उसी मोशन और उसी डायरेक्शन से वो बाहर से वापस से मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और उतनी ही वेलोसिटी से क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। क्लियर है? तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का समझ में आ गया होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का समझ में आ गया होगा। दोनों के केस में कुछ ऐसी कहानी बन जाती है, ठीक है ना। अब कुछ नया एंगल ले लेते हैं, नया बिहेवियर ले लेते हैं, समझिए जरा ध्यान से। हटाऊं मैं इन दोनों को? क्लियर है? ओके। स्टैटिक चार्ज पे तो लगने वाला फोर्स 0 ही होता है, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने ये हटा दिया है। अब देखिए सर, मान लो अगर मेरा एंगल 90 भी नहीं हो और मेरा एंगल 0 भी नहीं हो, अगर मान लो दोनों ही नहीं है, तो फिर क्या बनेगा, फिर कुछ अलग केस बन सकता है, जैसे केस नंबर 3। ठीक है, समझते हुए चलना। मान लो ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मान लो आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने मारी है एक चार्ज पार्टिकल, मान लो एंट्री मार रहा है यहां से, और जबरदस्त धांसू एंट्री मार रहा है, धूम वाली, ठीक है। इधर से एंट्री मार रहा है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से v वेलोसिटी से एंटर मार रहा है ये वाला चार्ज पार्टिकल, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड तो यूं है, ही सही, आप जान रहे हो, ऐसे है। तो मतलब b है u, v है u, मतलब दोनों के बीच में यहां एंगल बना रहा है कितना, थीटा। परफेक्ट है, देखना जरा, ये v वेलोसिटी से u जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड u है। कंफ्यूजन क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो v और b के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। इसके ऊपर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कितना लगेगा, सोचो। तो सर f जो होगा, कहानी तो वही बननी है कि f आपका q v b साइन ऑफ थीटा बनेगा। तो यहां तक तो क्लियर है कहानी। लेकिन सर मुझे ये नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता कि इसकी कहानी जो बनेगी, कि इसका जो मोशन होगा, जो बिहेवियर होगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, वो कैसा होगा। वो लीनियर होगा, वो सर्कुलर होगा, या वो ऐसे जाएगा यूं 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 घूमते हुए, क्या वो स्प्रिंग बनाएगा। देख लेते हैं कैसा होगा, देखो जरा ध्यान से। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो, ठीक है, आपने बोल दिया कि ये v वेलोसिटी से इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है यूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कहानी कुछ ऐसी बन रही है कि सर
मान लो ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है यू, बी यहाँ पे इधर है, बी वेक्टर है ना, और इसकी वेलोसिटी आप बता रहे हो कि वेलोसिटी है इधर, वी वेलोसिटी, और ये कोई एंगल, ठीक है, थोड़ा स्पेस ले लेता हूं यहां पे मैं, थोड़ी देर रुको, 1 मिनट, ओके, इट्स नीडेड, समझना। मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से बी वेक्टर, और यहां पे वेलोसिटी आ रही है इस डायरेक्शन में, दैट इज योर वी वेक्टर, और दोनों के बीच में ये एंगल है थीटा, ठीक है ना। इसका मोशन कैसा होगा मुझे नहीं पता कैसा होगा, तो एक काम करते हैं ना, जो पता है वो कर लेते हैं। क्या किया, मान लो इस वेलोसिटी को मैंने इसके 2 पार्शियल फ्रैक्शन किए, कंपोनेंट किए, और इसको देखा, तो इसका एक कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में, वो कितना बनेगा, वो बनेगा v cos थीटा, परफेक्ट है। एक होगा परपेंडिकुलर, ये वाला, सही है, ये कितना बनेगा, ये v cos थीटा है, तो ये बनेगा v sin थीटा, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, सही है ना, अरे परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब मैं ये बोल सकता हूं कि v sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका जो मोशन होता है वो मोशन होता है सर्कुलर। कैसा होता है, सर्कुलर, मतलब यहां पे ये v sin थीटा है, इस कंपोनेंट की वजह से जो मोशन होगा वो मोशन होगा सर्कल के फॉर्म में, सर्कुलर मोशन होगा, सही है। और एक कर रहे हैं इसी के अनुदिश, पैरेलल, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाला कंपोनेंट है कौन सा, v cos थीटा। क्या v cos थीटा के ऊपर कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा तो ये इतनी ही वेलोसिटी से आगे चलता जाएगा, सही है। तो इसका मोशन कैसा रहेगा, लीनियर, ठीक है, अरे बिल्कुल सही है ना। तो सारा फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं। तो देखो कहानी ऐसी हो रही है, समझ रहे हो। आपने स्प्रिंग देखी है, कैसा होता है स्प्रिंग का बिहेवियर, ठीक है। मान लो एक चार्ज पार्टिकल इधर से मूव किया तो ऐसे घूमा, यूं घूमा, यूं घूमा, यूं घूमा, यूं घूमा, यूं घूमा, और इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। इसके मोशन को समझ रहे हो आप, इसमें 2 मोशन हो रहे हैं। अगर आप इसको समझोगे तो एक मोशन चल रहा है यूं सर्कुलर तरीके से, और दूसरा सर्कल के साथ साथ में वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो 2 मोशन है, ये वाला कंपोनेंट बना रहा है उसको सर्कल, यू घुमा रहा है सर्कुलर, और ये वाला कंपोनेंट उसको थोड़ा सा आगे खिसका रहा है। तो यू सर्कल में घुमा और वापस उसी पॉइंट पे नहीं आएगा, थोड़ा आगे जाएगा, यू घुमा थोड़ा आगे, तो हमेशा धीरे धीरे आगे भी मूव करता रहेगा और सर्कुलर भी बनाता रहेगा। तो जब एक जनरलाइज एंगल पे, जब किसी एक एक्स्ट्रा एंगल पे, एक जनरलाइज एंगल पे जब आपका चार्ज पार्टिकल एंटर करता है विद इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका जो बिहेवियर होता है, जो मोशन का बिहेवियर होता है, वो जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग की तरह होता है। इस तरीके से चलता है, यूं करता हुआ, यूं करता हुआ, यूं करता हुआ वो आगे बढ़ता हुआ जाता है इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना। तो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, बिल्कुल फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वजह से कई सारे केस बनते हैं। कैसा कैसा मोशन हो सकता है, लीनियर मोशन हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, और लीनियर और सर्कुलर दोनों का मिक्सअप वाला हो सकता है। तो ये एक आपका बिहेवियर होता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स की वजह से। कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है? एनी कंफ्यूजन इज दैट? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है, पूरा क्लियर है। तो ये आपका एक बिहेवियर होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स कुछ ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है। अब अगर मान लो एक सिस्टम ऐसा है, इसको मैं हटा दूं पूरे को, ओके। अब अगर मान लो एक सिस्टम ऐसा है जिस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और चार्ज पार्टिकल भी है, मान लो तीनों ही है, तो अब क्या कहानी बनेगी, सोचो जरा ध्यान से। मैंने बोला कि मान लो मेरे पास तीनों ही फील्ड है, ठीक है, तो तीनों की डायरेक्शन दे देता हूं मैं। मान लो कि ठीक है, ये है आपका, मान लो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में है मान लो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ है, इनसाइड द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और मान लो यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, यहां पे। अब बताओ इस चार्ज पार्टिकल के साथ में क्या हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल है, तीनों ही हैं। अब बताओ क्या हो रहा होगा। अब मान लो ये चार्ज पार्टिकल स्टार्टिंग में रखा हुआ है, चुपचाप रखा हुआ है बेचारा, स्टैटिक है, वेलोसिटी 0 है।
तो वेलोसिटी जीरो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगेगा क्या इसके ऊपर? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक की वजह से फोर्स लगेगा। भाई दो फोर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है F ऑफ E इक्वल टू QE और दूसरा होता है F ऑफ M इक्वल टू QVB, दोनों होते हैं। अब इसकी वजह से तो वेलोसिटी नहीं है अभी, तो फोर्स जीरो है। इसकी वजह से होगा F इक्वल टू QE की वजह से। अब किस डायरेक्शन में लगेगा? मान लो ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कौन सा लगा? F ऑफ E लगा। अब जैसे ही ये फोर्स लगेगा, इस चार्ज पार्टिकल के पास में मोशन आएगा, भाई ये इधर से मूव करके आगे जाएगा। भाई अगर किसी भी मान लो बॉक्स पे भी अगर आप फोर्स लगाओगे तो किसकेगा? तो फोर्स लगेगा तो मोशन आएगा, बिल्कुल मोशन आएगा। अब जैसे ही इसके ऊपर मोशन आएगा, ये एक v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, और जैसे ही मूव करना शुरू करेगा तुरंत इसको कौन पकड़ लेगा? मैग्नेटिक फील्ड पकड़ लेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा कि भाई वेलोसिटी आ गई है तो फोर्स तो लगाऊंगा। सही बात है, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में ये था, इसकी वजह से फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू किया। जैसे ही इधर मूवमेंट करना शुरू किया, इस मैग्नेटिक फील्ड ने बोला कि मेरी डायरेक्शन है अंदर की तरफ और चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगाऊंगा। V क्रॉस B के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। देखो V क्रॉस B ऊपर की तरफ लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में F ऑफ M मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो बोला कि नहीं, मैं इसको खींच के इधर ले जाऊंगा, क्या कराऊंगा? लीनियर मोशन कराऊंगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ने बोला नहीं, ये मेरे 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, तो मैं इसको मोशन कैसा कराऊंगा? सर्कुलर कराऊंगा। कैसा कराऊंगा? सर्कुलर। अब एक इंसान तो बोल रहा है कि सर्कुलर कराऊंगा, और एक इंसान बोल रहा है कि नहीं, कैसा कराऊंगा? लीनियर कराऊंगा। तो देखो ये इसको खींचाएगा, ले जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसकी वजह से इस बिहेवियर की वजह से तो आपका बिहेवियर होना चाहिए ऐसा। भाई जब यहां है तो ऊपर की तरफ लग रहा है ना फोर्स, ठीक है, 1 सेकेंड, ये यहां से यूं जा रहा था, यूं फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो ऐसे नहीं जाके थोड़ा यहां से किसकेगा? यूं। फिर जब इधर जाएगा वेलोसिटी v से, तो फिर से v क्रॉस भी करोगे तो अंदर की तरफ लगेगा, तो ऐसे घुमा घुमा के ये तो इसको बनाना चाहता है सर्कल, ये तो इसको सर्कल बनाना चाहता है। कैसे? वेलोसिटी u है तो फोर्स u है। जब वेलोसिटी u रहेगी तो v क्रॉस भी करोगे, फोर्स इधर आएगा। जब वेलोसिटी इधर रहेगी तो फोर्स इधर आएगा। जब वेलोसिटी इधर रहेगी तो फोर्स u आएगा। जब वेलोसिटी इधर रहेगी तो फोर्स इधर रहेगी तो इधर रहेगी तो इधर। सही है। तो ये तो इसको सर्कुलर मोशन में मूव कराने की कोशिश करेगा। लेकिन अकेला मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ये क्या बोलेगा? नहीं, आप सर्कुलर में कैसे मोशन करा लोगे? भाई मैं भी तो हूं, तो मैं इसको कैसे मूव कराऊंगा? मैं इसको लीनियरली मूव कराऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो जैसे जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया इधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इधर, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। समझ रहे हो? तो ये एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं बन पाएगा। इसका बिहेवियर भी यही हो जाएगा कि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और एक फोर्स लग रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो दो फोर्स लगेंगे तो ये परफेक्ट आपका सर्कल नहीं बनेगा, ये बनेगा यूं। समझ रहे हो? एक ने घुमाया सर्कल में, दूसरे ने फोर्स लगा रहा है इधर, तो उसको खींच के और चौड़ा कर देगा, फिर और, फिर और, फिर और, फिर और। समझ रहे हो? जैसे आपकी गिर्री नहीं घूमती, जैसे आप वो लट्टू नहीं घुमाते, तो लट्टू घूमता है तो घूमता है ना यूं 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 यूं। समझ रहे हो? नीचे सर्कल में, फिर वो ऐसे सीधा सीधा थोड़ी ना रोटेट करता है, वो यूं रोटेट करता है, यूं 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 यूं। समझ रहे हो ना? तो वैसा वाला बिहेवियर बनाएगा ये, यूं। दोनों तरफ से इसका मोशन होगा, लीनियर भी मोशन होगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लीनियर भी मोशन होगा और सर्कुलर भी होगा। पर चूंकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स इधर, तो मतलब ऐसे रहेगा ये यूं। देखो ऐसे मोशन करना चाहता है ना, तो ऐसे परफेक्ट नहीं कर पाएगा। यहां से जाएगा यूं, घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ, फिर ऐसे आएगा, फिर यहां से घूमता हुआ, फिर ऐसे ऐसे जाएगा ये। देखो यहां से मूव करेगा, यूं जाता हुआ, फिर मैग्नेटिक फील्ड इसको इधर ले आएगा, फिर ये जैसे आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फिर घुमाते हुए इसको यूं जाएगा, फिर ये यूं से मूव करता हुआ फिर यूं जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह के शेप को बनाते हुए आगे चलता जाएगा। तो दोनों बिहेवियर हो जाएगा, सर्कुलर भी हो जाएगा और लीनियर भी मोशन हो जाएगा इसका। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब दोनों प्रेजेंट हो और एक वेलोसिटी से चार्ज करने वाला या एक चार्ज पार्टिकल को इसमें रख दिया जाए, तो उसका मोशन कुछ इस तरीके का हो जाता है। क्लियर है? इस तरीके का हो जाता है। आपको इसको इधर से देखोगे तो आपको ऐसे चलता हुआ नजर आएगा ये, जैसे आपको तीसरे केस में नजर आ रहा था।
सही है, ओके। अब देखो, तो इन दोनों का जो मिक्सअप होता है उसको बोला जाता है लोरेंज फोर्स। ये एक नए साइंटिस्ट हुए थे लोरेंज, इन्होंने फायदा उठाया, ये डेवलप हो चुका था, ये डेवलप हो चुका था, इसने कुछ नहीं किया, इसने दोनों को मिला दिया। इसने बोला Fe प्लस Fm। इसने बोला कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर रख दिया जाए या किसी मोशन की वजह से वहां पे आ जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो दोनों की वजह से लगेगा और इस टोटल फोर्स को हम बोलते हैं लोरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? लोरेंज फोर्स। तो इसने बोला कि इसको मैं लिख सकता हूं QE प्लस QV क्रॉस B। परफेक्ट है, ये इसने बोला। या आप इसको Q को अगर आप कॉमन ले लो तो उन्होंने बोला कि मैं इसको लिख दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको यहीं पे बता दिया बिकॉज इट्स ए लोरेंज फोर्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अभी पढ़ चुके हैं, तो दोनों को मिला दूंगा तो टोटल फोर्स आ जाएगा। दैट्स इट, ये होता है आपका लोरेंज फोर्स। तो ये कहानी थी आपकी एक मूविंग चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स के बारे में। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि आपका जब एक चार्ज पार्टिकल है या आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है तो उसके ऊपर फोर्स किस तरीके से लगता है, ठीक है ना। तो मैं उसके दोनों ही तरीके बताऊंगा, इसके इस तरीके से भी डेवलप करूंगा और उसमें उसका डिफरेंशियल कंपोनेंट वाला भी बताऊंगा कि अगर मैं एक छोटे से टुकड़ों को ले लेके जोड़ के अगर पूरा फोर्स बनाऊं तो डिफरेंशियल कंपोनेंट से भी किस तरीके से होता है, ठीक है। दोनों को इनको यूज करके फिर आगे जाके मैं टॉर्क का भी बताऊंगा, ठीक है ना, डिफरेंशियल विद ओवर सरफेस भी बताऊंगा, वॉल्यूम भी बताऊंगा, लाइन भी बताऊंगा, टॉर्क भी बताऊंगा। क्लियर है? तो सारे जितने भी फोर्स के एलिमेंट्स होते हैं सब तरीके से मैं अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको फोर्स का पूरा बिहेवियर आपको पता लग जाएगा। ओके, आई थिंक आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, आई थिंक कुछ नया भी सीखने को मिला होगा आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।